जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंक क्लासेस में। जैसा कि हिंदी की प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे थे, तो कल 7वां प्रैक्टिस सेट हो गया था। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट था वो 8वां। तो देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट हमारा, जिसमें कि पहला क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला ये आता है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा। 4 वाक्य दिए, उनमें से बताना कौन सा वाक्य गलत है। तो पहला ऑप्शन ये आता है कि राजीव ने भरपेट खाना खाया। राजीव ने भरपेट खाना खाया। अगला ऑप्शन आता है कि अक्षत 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 पाठशाला से सीधे घर चला गया। पाठशाला से सीधे घर चला गया। घर चला गया। अक्षत पाठशाला से सीधे घर चला गया। अगला आता है कि केशव रोटी खा लिया है। केशव रोटी खा लिया है। और लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है मेरे प्राण निकल गए। लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है मेरे प्राण निकल गए। मेरे प्राण निकल गए। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए आता है राजू ने भरपेट खाना खाया। अक्षत पाठशाला से सीधे घर चला गया। केशव रोटी खा लिया। मेरे प्राण निकल गए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि केशव रोटी खा लिया की जगह क्या होगा। तो केशव ने रोटी खा ली। केशव रोटी खा लिया की जगह होगा केशव ने रोटी खा ली। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा था। केशव रोटी खा लिया की जगह ना होकर के केशव ने रोटी खा ली। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि रिक्त पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। विलोम शब्द कौन सा होगा। कौन सा होगा। तो रिक्त पर रिक्त स्थान रिक्त पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। तो वाक्य हमारा क्या है। वाक्य हमारा कि भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है। आती है। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। तो कहीं सूखा पड़ता है। तो कहीं सूखा पड़ता है। भारत कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। ऑप्शन ए हमारा होगा लघु वृष्टि। ऑप्शन बी आता है अनावृष्टि। ऑप्शन सी जो आएगा वो आएगा वृष्टि। और लास्ट ऑप्शन आता है सुवृष्टि। सुवृष्टि। तो रिक्त पर रेखांकित शब्द का उपयोग तो विलोम शब्द कौन सा होगा। बता कि अतिवृष्टि का विलोम है जो वो रिक्त स्थान में भरना है। तो भारत कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। अनावृष्टि क्या आएगा। तो अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। तो भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है। विलोम शब्द क्या होता है अतिवृष्टि है तो अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि करुण का विलोम शब्द होगा। करुण का विलोम शब्द होगा। करुण का विलोम क्या होता है ये बताना है। तो
ऑप्शन ए कुरूप, ऑप्शन बी जो आएगा वो आएगा वीर, ऑप्शन सी आता है कृतज्ञ, लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है निष्ठुर। निष्ठुर। तो करुण का विलोम शब्द होता है, करुण का विलोम क्या होता है? तो ऑप्शन ए कुरूप, तो कुरूप का होता है स्वरूप। कुरूप की बात करें तो कुरूप का होता है स्वरूप। वीर का कायर, वीर का कायर। कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ। और तो ऑप्शन डी हमारा लास्ट ऑप्शन सही होगा कि करुण का विलोम क्या होता है? करुण का विलोम होता है निष्ठुर। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आता है ठंडी हवा, ठंडी हवा अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए आता है भावंग, ऑप्शन बी आता है आवास, ऑप्शन सी आता है अनल, लास्ट ऑप्शन अनिल। तो हवा का पर्यायवाची क्या होता है? तो हवा का पर्यायवाची अनिल। तो लास्ट ऑप्शन, लास्ट हमारा सही ऑप्शन होगा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि अगले क्वेश्चन की बात है तो अगला क्वेश्चन आता है कि दिए गए शब्द के दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची किसका बताना? तो विपत्ति का पर्यायवाची बताना हमको। इसका तो विपत्ति का पर्यायवाची बताना है। विपत्ति का पर्यायवाची तो ऑप्शन ए आता है मुसीबत, मुसीबत। ऑप्शन बी जो आता है वो आता है हमारा जटा। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी आता है कष्ट। और पहला था मुसीबत, जटा, कष्ट। लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है हमारा जटिल। लास्ट ऑप्शन क्या आता है? तो जटिल। तो किसको हमको विपत्ति का पर्यायवाची बताना है। विपत्ति का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए मुसीबत, जटा, कष्ट और जटिल। तो मुसीबत आंसर सही होगा हमारा। विपत्ति का पर्यायवाची क्या होता है? मुसीबत। और क्या होगा? तो आपदा। अन्य पर्यायवाची होते हैं वो तो आपदा या फिर आफत। आपदा या फिर आफत। अब बात करते हैं जटा की। तो जटा का होता है बाल, बाल होता है। और होता है कच्छ, बाल और कच्छ। इसके अन्य पर्यायवाची भी होते हैं। बात करते हैं कष्ट की। तो कष्ट का जो पर्यायवाची होता है तकलीफ, पीड़ा, दुख। तकलीफ, पीड़ा, दुख। और बात करें जटिल की, तो जटिल का होता है मुश्किल, मुश्किल
या पेचीदा, मुश्किल या पेचीदा। तो विपत्ति का पर्यायवाची क्या होता है? तो मुसीबत। इसी तरह जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को जो वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। तो वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वह व्यक्ति जो पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन ए आता है शिक्षार्थी, ऑप्शन बी आता है शिक्षक, ऑप्शन सी आता है छात्र, लास्ट ऑप्शन आता है विद्यार्थी। तो वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो शिक्षक। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि गुरु घंटाल होना, गुरु घंटाल होना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरा कौन सा है? गुरु घंटाल होना। इसका अर्थ बताना है तो ऑप्शन ए आता है अयोग्य होना, अयोग्य होना। ऑप्शन बी आता है मूर्ख होना, मूर्ख होना। ऑप्शन सी आलसी होना, आलसी होना। लास्ट ऑप्शन आता है बहुत धूर्त होना, बहुत धूर्त होना। तो गुरु घंटाल होना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए अयोग्य होना, मूर्ख होना, आलसी होना और बहुत धूर्त होना। तो गुरु घंटाल होने मुहावरे का अर्थ होता है बहुत धूर्त होना। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है रसोई घर। रसोई घर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन ए आता है हमारा रसोई घर का अर्थ है, रसोई का, रसोई का बनाया हुआ घर, रसोई का बनाया हुआ घर। ऑप्शन बी आता है का अर्थ है, का अर्थ है रसोई का घर, रसोई का घर। ऑप्शन सी आता है का अर्थ है रसोइये का घर। लास्ट ऑप्शन आता है हमारा रसोइये के लिए, रसोइये का बना हुआ घर, रसोइये का बना हुआ घर। तो रसोई घर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कौन सा सही अर्थ है? का अर्थ पहला देखिए रसोई का बना हुआ घर। ऑप्शन में तो रसोई का घर, रसोइये का घर या फिर रसोइये का बना हुआ घर। तो रसोई घर का अगर अर्थ पूछे तो अर्थ आएगा रसोई का घर। इसीलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसीलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सुकृति का अर्थ है, सुकृति का अर्थ है
सुकृति का अर्थ है पुष्प। तो सुकृति का अर्थ है पुष्प। आप सुकृति के अर्थ से आप सुकृति के अर्थ से क्वेश्चन है, सुकृति का अर्थ है पुष्प, यानी आप सुकृति के अर्थ से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। वाक्य हमारा देखते हैं क्या है। वाक्य हमारा यह कि व्यक्ति ही मोक्ष व्यक्ति ही व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। तो ऑप्शन ए हमारा आता है कि पुण्यवान। पुण्यवान। ऑप्शन बी हमारा आता है पंडित। ऑप्शन सी हमारा आता है अमीर। लास्ट ऑप्शन आता है सुंदर। तो सुकृति का अर्थ है पुष्प। आप सुकृति के अर्थ से निम्न वाक्य की पूर्ति करना है। तो व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। कौन सा व्यक्ति? ऑप्शन है पुण्यवान, पंडित, अमीर और सुंदर। तो पुण्यवान व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि रेखांकित शब्द के लिए रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। उचित विकल्प है। तो कहते हैं वाक्य की राम की वाणी से परशुराम का राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफूर हो गया। तो राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफूर हो गया। अहंकार की जगह कौन सा? तो ऑप्शन ए दंश। बी बात करते हैं दर्प की। ऑप्शन सी धनुष। लास्ट ऑप्शन हमारा आएगा अभिमान। तो राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफूर हो गया, मतलब कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। राम की वाणी से परशुराम का दर्प काफूर हो गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन जो आता है वो हमारा आता है कि कौन सा क्रिया से बना एक विशेषण है। क्रिया से बना एक विशेषण है। तो कौन सा क्रिया से बना एक विशेषण है? ऑप्शन ए गाना। बी हमारा आता है दौड़ना। ऑप्शन सी आता है भागना। डी आता है लड़ाकू। तो कौन सा शब्द है जो कि क्रिया से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन ए गाना, दौड़ना, भागना, लड़ाकू। तो गाना, दौड़ना क्रिया हो गई, भागना भी। तो ऑप्शन डी हमारा लड़ाकू हमारा क्या विशेषण जो कि क्रिया से बना है। लड़ना हो तो क्रिया होगी, लड़ाकू तो विशेषण। इसी तरह का क्वेश्चन हमारा आता है कि लड़कों ने लड़कियों के से साथ नाचा। वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि की पहचान कर। वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर
निम्न वाक्य का शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इनमें से कौन सा कारक संबंधी जो त्रुटि से करके, तो ऑप्शन यहाँ था लड़कों लड़के लड़कियों के साथ नाचे, लड़के लड़कियों के साथ नाचे। ऑप्शन बी आता है लड़कों ने लड़कियों लड़कों ने लड़कियों से नाचे। ऑप्शन सी हमारा आता है कि लड़कों लड़कियों के साथ नाचे, लड़कों लड़कियों के साथ नाचे। और डी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो लड़कों ने लड़कियों से साथ नाचा, तो इनमें से कौन सा कारण त्रुटि जो सही करके शुद्ध वाक्य बनाया, तो ऑप्शन लड़के लड़कियों के साथ नाचे, लड़कों ने लड़कियों से नाचे, लड़कों लड़कियों के साथ नाचे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर की लड़कों लड़के लड़कियों के साथ नाचे। इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन से विकल्प में कौन से विकल्प में क्रमशः आक्रामक और सकारात्मक, कौन से विकल्प में क्रमशः आक्रामक और सकारात्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया है। सही युग्म दिया गया, तो इनमें से कौन सा आक्रामक और सकारात्मक क्रिया में सही युग्म दिया गया है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा गिरना, गिरना गिरना या देना। ऑप्शन बी हमारा आता है बैठना और लेटना, बैठना और लेटना। ऑप्शन सी हमारा आता है कि खाना और लिखना, खाना और लिखना। लास्ट ऑप्शन आता है खाना या सोना। तो निम्न में से कौन सा विकल्प आक्रामक और सकारात्मक क्रिया का सही युग्म है। तो ऑप्शन ए गिरना और देना, ये आक्रामक और सकारात्मक क्रिया का सही उदाहरण है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि उसने उसने पास कुछ भी नहीं है, उसने पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो रेखांकित शब्द अशुद्ध, रेखांकित रेखांकित वाक्य की अशुद्धि बताइए, अशुद्धि बताइए। तो ऑप्शन ए आता है कोई भी गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। ऑप्शन बी आता है विशेषण के प्रकार, विशेषण के कारण। ऑप्शन सी हमारा आता है विभक्ति के कारण, विभक्ति के कारण लास्ट ऑप्शन आता है हमारा संज्ञा के कारण,
संज्ञा के कारण, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। रेखांकित शब्द में अशुद्ध बताना है तो ऑप्शन ए कोई भी गलती नहीं, विशेषण के कारण है, ये विभक्ति है संज्ञा, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा कि विभक्ति के कारण गलती इसमें क्या है कि उसने की जगह उसने ना हो करके उसके क्या होगा उसके, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कटु का विलोम शब्द, कटु का विलोम शब्द होगा, कटु का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए करुण, ऑप्शन बी पटु, सी आता है मधु, लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है क्रूर। तो कटु का विलोम अगर बात करें पहले ऑप्शन की करुण, तो करुण का विलोम होता है निष्ठुर, करुण का विलोम होता है निष्ठुर, पट्टू का होता है अपट्टू। ऑप्शन सी हमारा सही होगा कि कटु का होता है मधु और क्रूर का अक्रूर, क्रूर का अक्रूर। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि मैंने गुलाब का पुष्प मंगाया, गुलाब का पुष्प मंगाया, मैंने गुलाब का पुष्प मंगाया, मंगाया था, पर तुम कमल के ले आए, मैंने गुलाब का पुष्प मंगाया था पर तुम कमल के ले आए, फूल के पर्याय का, फूल के पर्याय से उपयुक्त रिक्त स्थान भरिए, उपयुक्त रिक्त स्थान भरिए। तो वाक्य हमारा है, मैंने गुलाब का पुष्प मंगाया था पर तुम कमल के ले आए, इसका फूल का जो पर्याय जो दूसरा अर्थ है वो हमको रिक्त स्थान में भरना है, तो ऑप्शन ए आता है वारिद, ऑप्शन बी सुमन, सी आता है कुमुद, ऑप्शन डी आता है पुंडरीक। तो फूल के पर्याय को भरना है तो ऑप्शन ए वारिद, सुमन, कुमुद और पुंडरीक। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि मैंने गुलाब के फूल का पुष्प मंगाया था पर तुम कमल के सुमन ले आए, यानी कि फूल का जो पर्याय होता है सुमन होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस